जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी जो सीरीज चल रही है 1500 प्लस क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो कि सभी मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। अगर दोस्तों आपने हमारी प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस ईयर मेट्रो क्वेश्चन पेपर के नाम से, आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि जो चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि इस पर निर्भर करती है। तो चार ऑप्शन दिए गए। हिस्टैरिसीस पाश का क्षेत्र, ऑप्शन बी हमारा क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति, ऑप्शन सी है चुंबकीय सामग्री का प्रयोग, और ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त ये सभी के सभी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगला प्रश्न है कि शक्ति गुणक सुधारने की विधियां हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है कि कौन कौन सी आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है स्थैतिक संधारित्र, ऑप्शन बी है तुल्यकालिक द्रवणित्र, और ऑप्शन सी है कला अग्रकारी का प्रयोग, और उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये जितने भी ये विधियां दी गई हैं ये सभी की सभी क्या करती हैं, शक्ति गुणक को सुधारने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान है। तो चार ऑप्शन है, बढ़ जाता है, घट जाता है, वैसा ही रहता है, या वोल्टताओं पर निर्भर करता है। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब बढ़ जाता है। उच्च आवृत्ति पर क्या होता है, प्रेरक प्रतिघात का जो मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हमने आपको पहले बताया था कि जो वी स्क्वायर अपॉन पी, जो कि आर बराबर होता है। इसमें वोल्टेज कितना दिया गया, आपका 200 दिया गया। तो यहाँ 200 इंटू 200 और बटे पावर कितना दिया गया, 100 दिया गया। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई और दो दूनी चार, ये कितना आएगा, 400 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन गलत है। तो इनमें से राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इसका आंसर 400 ओम होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों हमारा है कि जो सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है हमारा धनात्मक प्लेट से एक कम, ऑप्शन बी है धनात्मक प्लेट से एक अधिक, ऑप्शन डी है धनात्मक प्लेट के बराबर, ऑप्शन डी है ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक प्लेट से एक कम होती है क्या, ऋणात्मक प्लेट की संख्या। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया रिचार्ज नहीं होती क्या कहलाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है कि द्वितीयक सेल कहलाती है, कि प्राथमिक सेल कहलाती है, वोल्टेज सेल कहलाती है, एडिशन सेल कहलाती है। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सेल कहलाती है, क्योंकि इसको एक बार मतलब काम में लेने यूज़ लेने के बाद इसको दोबारा हम उपयोग नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसे नॉन रिचेबल प्राथमिक सेल होता है ये। अगला प्रश्न हमारा है कि जो ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। तो मतलब किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आवेश और प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवेश और क्षमता, ऑप्शन सी है धारा और वोल्टता, ऑप्शन डी है क्षमता और विभव अंतर। तो आप इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा और वोल्टता से।
अगला प्रश्न दोस्तों है कि एक अल्टरनेटिंग EFM एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है जिससे कि धारिता प्रतिघात 10R हो जाता है। यदि AC की आवृत्ति अगर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 5 ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जो एक आदर्श धारा स्रोत का है जो शून्य, तो आपको बताना शून्य क्या है। तो चार ऑप्शन है कि आंतरिक चालकता है, कि आंतरिक प्रतिरोध है, या शून्य भार पर वोल्टता है, या उर्मिका है। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक चालकता क्या होती है? शून्य होती है, एक आदर्श स्रोत जो धारा होती है उसका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके अरैखिक फिफ्थ फर्स्ट विशेषताएं हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। निर्वात डायोड ऑप्शन बी है, ट्रांजिस्टर ऑप्शन सी है, फिलामेंट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के सभी क्या है? ये अरैखिक फिफ्थ फर्स्ट विशेषता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि एक आदर्श डायोड होता है। तो चार ऑप्शन दिए, धारा नियंत्रित प्रतिरोधक होता है, वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोधक होता है, और ऑप्शन सी है ना धारा नियंत्रित और ना वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोधक, ऑप्शन डी है अरैखिक समय परिवर्ती प्रतिरोधक। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ना तो धारा नियंत्रित होता है और ना ही वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोधक होता है। अगला प्रश्न है कि त्रिकला स्टार संयोजनों में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है। तो आपको बताना चार ऑप्शन दिए गए। कला वोल्टता 1/√3 कला वोल्टता, ऑप्शन सी है √3 कला वोल्टता, ऑप्शन डी हमारा 3 कला वोल्टता। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1/√3 कला वोल्टता, जो कि क्या त्रिकला स्टार संयोजनों में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो स्थिर विद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई होती है। तो चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हमारा फैरेड पर मीटर, और ऑप्शन बी हमारा कूलाम पर वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है वेबर वर्ग मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कूलाम पर वर्ग मीटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक वोल्ट निम्न जैसा ही होता है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से किसके जैसा होता है। चार ऑप्शन, एक जूल, एक कूलाम, एक जूल पर कूलाम, और एक कूलाम पर जूल। तो इसमें से राइट कौन सा है दोस्तों। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक जूल पर कूलाम, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइनें और समविभव, तो चार ऑप्शन दिए गए। एक दूसरे के समांतर होते हैं, 30 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ऑप्शन सी है 45 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ऑप्शन डी है लंबवत होते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी लंबवत होते हैं। अगला प्रश्न है कि नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है, वह निम्न कारण से है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, लेंज, न्यूटन, कूलॉम या फैराड। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लेंज। अगला प्रश्न हमारा है एक खोखले गोलीय चालक के भीतर, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, और ऑप्शन आपका सी है
विद्युत क्षेत्र के चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है। ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र गोलक के केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मतलब जो विद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य होता है। किसी खोखले मतलब कोई अंदर से खोखला है तो उसके अंदर क्या होता है, जो चालक होता है विद्युत क्षेत्र वो शून्य होता है गोलीय चालक के भीतर। जैसे कि कोई गाड़ी है, अगर पूरी तरह से अगर बंद है, उसको ऊपर से अगर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी अगर गिरती है तो लेकिन वो अंदर सेफ बच जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण तब अधिकतम होता है जब, तो चार ऑप्शन है, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य हो। ऑप्शन बी है रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से दुगुना हो। ऑप्शन सी है रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात का 1/2 हो। ऑप्शन डी है रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात का √2 गुना हो। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मतलब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि डीसी मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभवतः कारण हो जाता है, तो क्या हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है। फ्यूज की न्यून क्षमता, ऑप्शन बी अतिभार, ऑप्शन सी है स्टार्टर प्रतिरोध में लघु पतन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से कोई सा भी ये ऑप्शन हो सकता है जब फ्यूज जल जाता है तब। अगला प्रश्न है कि जो स्पंद ट्रांसफार्मर निम्न का प्रयोग करते हैं, चार ऑप्शन है, फेराइट कोर, वायु कोर, लौह कोर या तांबा कोर। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर किस कोर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती हैं, मतलब किसके बीच का जो संबंध है वो प्रदान करती हैं, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए कि ई तथा आई एफ, और बी है हमारा वी तथा आई एफ, और सी है वी तथा आई ए, और इनमें से कोई नहीं था। आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है। तो चार ऑप्शन है, हिस्टेरिसिस क्षति, भंवरदारा क्षति, तामा क्षति या कोर क्षति। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब भंवरदारा क्षति अत्यधिक बदलती है। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनों की या यादृच्छिक संचलन, ऑप्शन बी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, ऑप्शन सी है हमारा अनुप्रयुक्त विभव अंतर, ऑप्शन डी है प्रयुक्त चालकों का अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक जो संधि डायोड में है तो क्या है, आपको बताना। चार ऑप्शन है, व्युत्क्रमणीय अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय संधारिता घट जाती है, ऑप्शन बी है व्युत्क्रमीय अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय संधारिता घट जाता है, ऑप्शन सी है अग्र अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय संधारिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं था। आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्क्रमीय अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय संधारिता क्या होती घट जाती है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्न में से कौन सा फ्लक्स की एक इकाई नहीं है, मतलब फ्लक्स की ऐसी कौन सी जो इकाई नहीं है। चार ऑप्शन में से, चार ऑप्शन है, फर्स्ट है वेबर, टेस्ला, मैक्सवेल और उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि टेस्ला प्लस की इकाई नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नहीं कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।